ना क्या है, ये तमाम फाशिस्ट इकदामात हैं और ये अगवा जो ताज़ीरात पाकिस्तान के दफ़ा 365 के तहत जर्म है, फिर अब से बेजा में रखना 341, 342 ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत जर्म है। पुलिस 2-2.5 सालों से इन जराइम का इर्तिकाब करती आ रही है और न इनको ये लिहाज है कि एक लीडर ऑफ द सेनेट, अपोजिशन का लीडर है सेनेट में, एक कौमी असम्बली में, एक पंजाब असम्बली में, एक साबिक स्पीकर हैं, एक हमारी सुन्नी एहतियात कौंसिल का चेयरमैन है, मेंबर पार्लियामेंट हैं। जब इनके साथ इस तरह हो रहा है तो आप पाकिस्तानी खुद अंदाज़ा कर ले कि आम शहरी की क्या दुर्गत बनाते होंगे और क्यों कर रहे हैं। क्योंकि खान का नज़रिया इनको कबूल नहीं है और खान के साथियों को जिस तरीके से 2.5 साल से ये तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ये उसी जबर ज़ुल्म का तसलसल है। अगर पाकिस्तान में कोई अदालतें हैं, कोई आईनी इदारे हैं और ये उल्लू की तरह आंखें बंद करके इससे चश्मपोशी कर रहे हैं तो ये सलाह कानूनियत में अपना हिस्सा डाल रहे हैं। अच्छा मरवत साहब, ये बताइएगा कि अब आप बड़े सीनियर सियासतदान बन गए हैं और नवाज शरीफ लंदन में जाते हैं तो टमाटर और अंडे इस्तेमाल करते हैं, पाकिस्तान आते हैं तो कबूतर उड़ाते हैं, तो मशवरा कोई देंगे? नहीं, वो टमाटरों का तो उन्होंने गिल्ला किया है, लेकिन एक दाद देनी पड़ेगी उनकी पार्टी को कि मियाँ साहब तेरे जान निसार 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 जान निसार आए, पंफलेट भी। और मजे की बात यह है कि वही उनका मेजबान भी था जो कारकुन बन गया था। बहरहाल टमाटर वैसे भी महंगे हो गए हैं और ये भी बैद नहीं है कि फेंकने वालों के टमाटर जो हैं केच होने शुरू हो जाए। मरवत साहब, आगे नवंबर में क्या करने जा रहे हैं? एक चीज मैं कह दूं, देखिए एहतजाज हो, चाहे मियाँ साहब के खिलाफ हो, चाहे काजी ईसा के खिलाफ हो, गालम गलोच ना हो, ये टमाटर फेंके जाने ना हो, बेशक आप एहतजाज करें, आपका हक है, लेकिन हम पे ये कोई उंगली न उठाए कि हम किसी वर्कर को ये शे दे रहे हैं कि ये आप करें। मरवत साहब, सवाल चेंज हो गया है। सोशल मीडिया के बारे में आपने बात की, लोगों ने उसको शायद गलत समझा, थोड़ा सा उस पर एक्सप्लेनेशन देना चाहेंगे? एक्सप्लेनेशन मैं कब तक देता रहूंगा जब ये मैं कहता हूँ 2 लोगों की मैंने बात की है। वो लोग जो खान के नाम पे लोगों से चंदे बटोरते हैं, जो फौजी भगोड़े हैं, डिसमिस हैं, कोर्ट मार्शल हुए हैं, उन 2 की बात कर रहा हूँ, राजा आदिल राजा और हैदर बेदी की। इन 2 की मैंने बात की। अगर कोई इन पे स्टैंड लेता है तो चैलेंज है कि ले ले, जितना ले सकते हैं। और इन लोगों ने वतीरा बना लिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खवातीन की आदत को तवाइफ कहते हैं, हमारी तमाम लीडरशिप को ये ट्रेटर कहते हैं। कौन हो भाई तुम लोग? कहां से आपने ये हक ले लिया है? और जब हमारे सोशल मीडिया पे इन इल्जामात का जवाब कोई नहीं देगा तो फिर हम खुद बोलेंगे। तो लिहाजा पीटीआई की तमाम क़यादत को ये ब्लैकमेलिंग करते हैं, लीडरों से भी पैसे लेते हैं। अगर आप हमें खुश नहीं करते हैं तो ये आपका कोई स्कैंडल निकाल लेते हैं, कोई झूठ कोई बकवास कर लेते हैं। तो लिहाजा ऐसे ब्लैकमेलर, हम तो वकील हैं, सारी जिंदगी ऐसी गंदियों को निपटते आए हैं। तो लिहाजा अब मैं सबको कहता हूं कि ये रोजाना जो है इनकी ये गिनावने चेहरे जो हैं, ये कौम को, मुल्क को और बैनुल अक़वामी दुनिया में बताएं ये हम में से नहीं है। और ये जो सोशल मीडिया का इन्होंने बना दिया कि अपने ऊपर वो चादर डाल रहे हैं। पीटीआई की जो सोशल मीडिया है, जो हमारे वॉलंटियर्स हैं, उनको मैंने टाइगर्स का खिताब दिया है। उन्होंने जो खिदमत पार्टी की और अफला की हैं वो बेमिसल है। ये लोग तो अपनी दुनियावी मकासद के लिए हमें कभी लड़वाते हैं, कभी हमारे ऊपर इल्जामात लगाते हैं, तो लिहाजा ये बर्दाश्त जरूरी है। अच्छा मरवत साहब, मेरा आपसे भी सवाल है और रियासत अली आज़ाद साहब से भी सवाल है कि पीटीआई जब भी डिजिटल मीडिया वालों की तारीफ करती है या उन पे तनकीद करती है, तो जो यहाँ पे काम कर रहे हैं डिजिटल मीडिया से रिलेटेड लोग, उन पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी पाबंदी लग जाती है और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में भी पाबंदी लग जाती है और हत्ता कि अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी पाबंदी लग जाती है।
اور اس کے ساتھ اگر کہیں بھی کوئی واقعہ ہو تو وہ سارا ملبہ ڈیجیٹل میڈیا والوں پہ ڈال دیا جاتا ہے، جو یہاں پہ میڈیا پراپر طریقے سے کام کر رہے ہوں، ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اور ریاست آزاد صاحب تو میرے بات جواب دیں، اگر ہائی کورٹ میں پابندی لگتی ہیں تو میرے بھائی کی کمزوری ہوگی، کیونکہ یہ صدر بار جو ہیں وہ ہمارے حقوق کا، میڈیا کے حقوق کا، بنیادی شہری کے حقوق کا ذمہ دار ہوگا۔ ڈسٹرکٹ بار کی ذمہ داری ہے، سپریم کورٹ بار کی ذمہ داری ہے۔ کیوں کر صدر کے ہوتے ہوئے اور کیبنٹ کے الیکٹڈ کیبنٹ کے ہوتے ہوئے کسی عدالت کے منتظمین جو ہیں وہ میڈیا کا اس طرح جو ہے گلا گھونٹ سکے؟ میں اس پہ آنسر کروں گا، اسلام آباد ہائی کورٹ میں کوئی ایسی پابندی نہیں ہے سر، ہم باہر کھڑے ہوتے ہیں، میری بات سنیں، دیکھیں آپ کے پاس کارڈ اگر ہے صحافیوں کا تو آپ کو اجازت ہے، اس کی ریزن یہ ہے کہ یہاں پہ بہت سارے معاملات ہیں جو آپ کے علم میں بھی ہے، کارڈ آپ کے پاس ہو اور اگر آپ کو کوئی نہ جانے دے تو میں ذمہ دار ہوں، میں آپ کو لے کے جاؤں گا، اور میں آپ کو یقین دہانی کرواتا ہوں کہ صحافیوں کی آزادی اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ ہم بطور بار آپ کے ساتھ کھڑے تھے، کھڑے ہیں، کھڑے رہیں گے، آپ کے تمام کیسز میں بطور صدر میں پیش ہوتا ہوں اور آئندہ بھی ہوں گا، اور کوئی بھی ایسی غیر قانونی پابندی ہوگی تو ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ شیر افضل مروت صاحب یہ بتائیے گا، نومبر کا مہینہ بڑا امپورٹنٹ ہے، خان صاحب کی رہائی کو لے کر بھی کہا جا رہا ہے کہ نومبر کے مہینے میں خان صاحب کی رہائی بھی ہو سکتی ہے، کون سی ایسی اسٹریٹجی ہے، کون سا ایسا بڑا پلان پی ٹی آئی نے تیار کیا جس سے آپ یہ کہتے ہیں کہ عدالتیں اگر ریلیف نہیں دیں گی تو ہم خان صاحب کو باہر نکالیں گے؟ عدالتوں کی ریلیف سے تو ہمیں کوئی توقع ہی نہیں ہے، جس انداز سے اپنی شیر افضل مروت صاحب یہ بتائیے گا، نومبر کا مہینہ بڑا امپورٹنٹ ہے، خان صاحب کی رہائی کو لے کر بھی کہا جا رہا ہے کہ نومبر کے مہینے میں خان صاحب کی رہائی بھی ہو سکتی ہے، کون سی ایسی اسٹریٹجی ہے، کون سا ایسا بڑا پلان پی ٹی آئی نے تیار کیا جس سے آپ یہ کہتے ہیں کہ عدالتیں اگر ریلیف نہیں دیں گی